एंड हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ अचीव विद सरोज। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तो अभी है हमारा बहुत ही सबसे बड़ा फेस्टिवल दिवाली, जिसे रोशनाई का फेस्टिवल कहा जाता है। जितनी रोशनाई हम अपने घर में करें उतनी कम होती है। जहाँ पे भी हमें जगह मिलती है वहाँ हम उस कॉर्नर को रोशनाई से भर देते हैं, लाइटिंग से भर देते हैं। हर जगह हम दिए लगाना पसंद करते हैं। तो दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है कि दिवाली में हम जितनी रोशनाई करें, जितने लाइट्स लगाए, हमें कम ही लगते हैं। तो ऐसे ही कुछ बहुत ही यूनिक से और बहुत ही इजी ऐसे दिवाली डेकोर आइटम आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले डेकोर आइटम के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बटन्स का, जो हमारे रेगुलर बटन्स होते हैं। ये चाहे तो आप इसे ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हो, या फिर आपके पास जो कुछ बचे हुए बटन्स है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया, बाउल के ऊपर एक पॉलीथीन से बाउल को कवर कर लिया है और उसके ऊपर मैंने ये बटन्स यहाँ पे स्टिक कर लिए हैं ग्लू हॉट गन की हेल्प से। और मैंने उसे पूरे तरीके से स्टिक नहीं किया, मतलब पूरी कटोरी मैंने उसे स्टिक नहीं किया, एक बाउल की तरह मैंने उसे शेप दिया। अब उसे मैं निकाल डालूँगी। अब जो हमारा प्लास्टिक बचा है आप उसे काट लीजिए हल्के हाथों से। अगर आप इसकी मतलब ये पॉलीथीन निकल भी जाता है, लेकिन हम इसे नहीं निकाले तो अच्छा है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी यहाँ पे बनी रहेंगी। तो अब जहाँ पे वो नहीं लगाता ग्लू गन, हॉट ग्लू गन, तो आप उस जगह उसे अच्छे तरीके से स्टिक कर लीजिए और थोड़ा और मजबूत हम इसे कर लेंगे। ये बटन्स मैंने ऑनलाइन मंगाई थी अमेज़ॉन से। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप सिंपल सी बटन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद आपको थोड़ा सा और उसको शेप देना है, तो मैंने उसे निकालने के बाद उसे थोड़ा बटन साइड में लगा के उसे एक तरीके से अच्छी सी शेप दे दी है और एक बाउल बना दिया है। तो चलिए फिर रेडी हो गया हमारा पहला DIY, जो कि दिखने के लिए बहुत ही सुंदर दिखता है। और यहाँ पे हम टी लाइट लगा के किसी भी कॉर्नर पे या फिर टी सेंटर पे या फिर डाइनिंग टेबल पे रख के हम इसे डेकोर कर सकते हैं। तो ये था मेरा पहला DIY। देन उसके बाद हम सेकेंड डेकोर आइटम के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ कुछ मिरर्स। ये मिरर्स मेरे पास रखे हुए थे। ये मिरर्स हमें मेकअप बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। मेरे पास ओवल शेप, स्क्वायर शेप और राउंड शेप तीनों मिरर थे, तो मैं यहाँ पे उनका यूज़ करूँगी। तो उसी के साइड्स के मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस यहाँ पे काट लिए हैं थोड़े बड़े। और इस तरीके का जो कैंडल होल्डर है अभी बहुत चल रहा है मिरर का। सिर्फ उसमें आप आर्टिफिशियल कुछ हम लगा देंगे तो भी ये डेकोर हो जाता है। लेकिन मैंने साइड में मिरर और कुछ पोल्स की हेल्प से एक सुंदर सा यहाँ पे बहुत ही इजी ऐसा कैंडल होल्डर रेडी कर लिया है और दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है, इजी इसमें बन जाता है। तो ये था मेरा सेकेंड कैंडल होल्डर, सेकेंड DIY। देन उसके बाद थर्ड DIY के लिए फिर से मैं यूज़ करने वाली हूँ एक मिरर, लेकिन ये मिरर बहुत छोटा है। ये आपको शॉप में मिल जाएगा। लेकिन अब इस मिरर के हिसाब से मैंने थोड़ा बड़ा कार्डबोर्ड यहाँ पे फिर से कट कर लिया है। अब इसे मैं स्टिक कर लूँगी और स्टिक करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा ऑथेंटिक लुक दूँगी। जैसे कि अपने पास कवड़ी वगैरह होती है तो उस टाइप का मैं यहाँ पे अलग सा लुक उसे क्रिएट करूँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने जो लेस होती है उसकी हेल्प से मिरर को कवर अप कर लिया। फिर उसके बाद मैं इस तरीके से हमारे पास कोई भी अगर पर्ल की लेस हो या फिर किसी भी चीज़ का कोई कुछ भी, अगर हमारे पास सिंपल पर्ल्स भी हो तो वो भी आप यहाँ पे अलग अलग सेपरेटली स्टिक कर सकते हो। मेरे पास ये लेस रखी हुई थी तो मैंने यहाँ पे उसका यूज़ किया। मैंने मैक्सिमम चीज़ें मार्केट से नहीं खरीदी है, अपने पास रखी रहती है। आप उसी का यूज़ करके कुछ अपने लिए डेकोर आइटम बना सकते हैं और इसी का कलेक्शन मैं दिवाली के लिए करके रख रही हूँ। तो जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उनका भी यूज़ हो जाता है और हमारा घर
बजट में डेकोर हो जाता है। अब मैं साइड में लगाऊंगी कौड़ी। कौड़ी ये मैंने बहुत दिनों पहले ख़रीद के रखी थी। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, जनरल मार्केट में मिल जाती है। आप इसे पोला, ये जो फेस्टिवल होता है उस समय अगर आप शॉप में देखते हो तो आपको बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती है। अगर आप चाहे तो ऑनलाइन भी इसे परचेज़ कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन से ज़्यादा ये हमारे जनरल मार्केट में सस्ते में पड़ती है, तो आप इसे लोकल मार्केट से ही ख़रीदना पसंद करें। फिर मैंने इसका पूरा एक लेयर इसके बाजू में लगा दिया है। देखिए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सुंदर सा लुक एक निकल के आया है, बहुत ही अलग से हट के ये हमें दिखाई देता है। अब मैंने पहले तो उसे स्ट्रेट लगाया था, लेकिन वो खड़ी रहने में थोड़ा तकलीफ़ कर रही है, तो मैंने उसे सीधा कर दिया है। सीधा भी बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके से मेरा एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा कैंडल होल्डर यहाँ पे रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसके ऊपर फिर से मोती वगैरह अटैच कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे सिंपल ही रखना पसंद किया, क्योंकि ये जो कौड़ी से मैंने इसे लुक दिया है वही बहुत ही ज़्यादा हटके दिख रहा था। तो ये हो गया मेरा थर्ड कैंडल होल्डर, थर्ड DIY, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ जूट। ये हमारे पास हमेशा रहता है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसे आसानी से लोकल मार्केट से ख़रीद सकते हो। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं पेपर, जो हमारे क्राफ्ट पेपर होते हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से हम फेविकॉल लगा देंगे। फेविकॉल को थोड़ा सूखने देना है और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर जूट की सिंपल सी लेयर अरेंज कीजिए। आप चाहे तो बिना क्राफ्ट पेपर के भी इसकी लेयर अरेंज कर सकते हो, लेकिन अगर हम पेपर लेते हैं तो एक अच्छा सा बेस उसे मिल जाता है, इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। आप चाहे नीचे पॉलीथीन भी यूज़ कर सकते हो या फिर कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे आप उसका बेस बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जनरल सी अपनी जो जूट होती है वो यहाँ पे रेगुलर तरीके से लगा दी है। इस तरीके के मैंने 3 सर्कल यहाँ पे रेडी किए हैं और तीनों सर्कल को सेम तरीके से मैंने जूट रैप किया है। अब लेकिन मैं डेकोर करूँगी तीनों को अलग अलग से, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। बहुत ही सिंपल सा DIY है, लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत इजी वे में बनने वाला है, कम बजट में। आप चाहे तो इसे ज़ीरो बजट में भी बोल सकते हो। अब मैं इसके ऊपर करूँगी पेंटिंग, तो एक्रिलिक कलर का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास जो भी कलर अवेलेबल थे उसी का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि एक्रिलिक कलर अभी मेरे पास ख़त्म होते आए हुए हैं, लेकिन जो भी कलर बचे हैं उनका ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज़ किया है, सिंपल सी डिज़ाइन निकाली है और सिर्फ उसे मैंने इस तरीके का लुक दिया। तो इस तरीके का रेडी हो गया मेरा एक DIY। फिर उसके बाद मैं सेकंड के लिए भी पेंटिंग ही, और इसे मैंने आउटर लाइन भी कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा उठ के दिखता है हमारा ये। कुछ भी डेकोर आइटम को अगर हम बॉर्डर कर लेते हैं तो थोड़ा सा हटके दिखता है और अलग लुक क्रिएट होता है। तो यहाँ पे रेडी हो गया है मेरा फर्स्ट ये वाला DIY। सेकेंड पीस के लिए मैंने फिर से ब्लू कलर का पेंटिंग किया है, लेकिन इस बार मैंने सर्कुलर शेप में किया है। फर्स्ट इसमें मैंने ट्रायंगल शेप में किया था, इस समय मैंने सर्कुलर में किया है। फिर से आउटलाइन कर ली और अब मैं उस सर्कुलर में लगाऊंगी मिरर। मिरर की वजह से क्या होता है, जो मतलब हमारा कुछ भी डेकोर हो वो उठ के दिखता है और उसका रिज़ल्ट आउटपुट जो होता है वो कुछ अलग ही निकल के आता है। तो इस तरीके से सिंपल वे में मेरा सेकेंड पीस भी
क्लियर हो गया। अब थर्ड पीस के लिए मैंने फिर से उसके ऊपर कलर का यूज़ किया है, लेकिन इस बार मैंने बड़ा सा फ्लावर इसमें पेंट किया है ग्रीन कलर से। सिंपल सा आपके मन में जो भी डिज़ाइन हो आप इसके ऊपर ड्रॉ कर लीजिए, उसे आउटलाइन कर लीजिए। थोड़ा सा मिरर या फिर पर्ल की हेल्प से आप इसे डेकोर कर लीजिए। बहुत ही सुंदर सा आपका इजी वे में 0 बजट में डेकोर आइटम यहाँ पे रेडी हो जाएगा, जो दिखने के लिए बहुत सुंदर होता है और हमारे घर को सुंदर बनाता है और डेकोर करने के लिए काम आता है। तो इस तरीके से मैंने इसे भी आउटलाइन कर ली। अब मैं क्या करूँगी कि साइड में मैंने जो आउटलाइन की थी उसी को मैंने ब्रश की हेल्प से उसे मिक्स कर लिया, क्योंकि उसमें शाइनिंग था और वो यहाँ पे अभी वो मतलब शाइनिंग कर रहा है। और बीच में मैंने लगा दिए अलग शेप के मिरर, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और ये रेडी हो गया मेरा यहाँ पे थर्ड पीस। और इस तरीके से सिंपल वे में जूट की हेल्प से मैंने 3 कैंडल होल्डर यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से, इजी वे से यहाँ पे मैंने रेडी कर लिए। तो ये था मेरा नेक्स्ट DIY। ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और ये रेडी हो गया मेरा यहाँ पे थर्ड पीस। और इस तरीके से सिंपल वे में जूट की हेल्प से मैंने 3 कैंडल होल्डर यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से, इजी वे से यहाँ पे मैंने रेडी कर लिए। तो ये था मेरा नेक्स्ट DIY। देन उसके बाद ये मेरे पास जो मटकियाँ थी बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, मतलब कम से कम समर में मैंने इसे लाया था पूना से। पूना में हमने आइसक्रीम खाई थी, मटका कुल्फ़ी, तो उसी की ये मटके मेरे पास पड़े हुए थे। मैं सोच रही थी कि इसका कुछ करूँगी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो आखिर में मैंने इसे यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगाऊँगी वाइट पेंट। वाइट पेंट अगर आप करते हो तो उसके ऊपर हम जो भी पेंटिंग करते हैं उसका आउटपुट बहुत ही अच्छा आता है। जो कलर होते हैं वो निखर के आते हैं, ब्राइट दिखते हैं, इसलिए हमें वाइट कलर लगाना ज़रूरी है। अब इसके ऊपर ऑलरेडी डिज़ाइन बना हुआ था, इसलिए मुझे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो डिज़ाइन था उसी को मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया। तो इस तरीके के फ्लावर्स और इसके ऊपर जो लीव्स थे वो ऑलरेडी बने हुए थे, मैंने उसे यहाँ पे कलर कर दिया है। देन उसके बाद नीचे लगाऊंगी मैं गोल्डन कलर, थोड़ा सा उसको लुक दे दूंगी। तो हाइलाइटर के जैसे हम उसे गोल्डन कलर मैंने बेस को लगा दिया, बीच में लगाऊंगी और ऊपर तीनों साइड में मैं गोल्डन कलर कर दूंगी, थोड़ा सा बीच में लगा दूंगी। और फिर उसके बाद थोड़ा सा डेकोर करने के लिए मैं इसके ऊपर लगा दूंगी लेस, जो मेरे पास रखी हुई थी। ये अपनी सिंपल लेस है जो हमें मार्केट में ईजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ये लेस हमें कुछ ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, बहुत सस्ते इसमें मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं लेस की हेल्प से इसे डेकोर कर लूँगी। देन सेकेंड मेरे पास दूसरे मटके के लिए मैं ये लेस नहीं यूज़ करूँगी, बहुत ही प्यारी सी लेस मेरे पास रखी हुई है। तो इस लेस का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, जिसकी वजह से मेरा दूसरा मटका भी यहाँ पे रेडी हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ बहुत ही कम बजट में, आप चाहे तो इसे 0 बजट में भी बोल सकते हो, सुंदर से कैंडल होल्डर आपके साथ शेयर किए हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि दिवाली में हमें जितने भी डेकोर आइटम हो हमें कम ही लगते हैं और हर एक चीज़ हम मार्केट से ख़रीद के नहीं ला सकते। लेकिन अपने हाथ से बने हुए चीज़ों से अगर अपने घर को डेकोर करते हैं तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो अपने हाथों से अपने घर को सजाइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फ्रेंड्स।